जो हमें इसमें वीडियोस मिली हैं उसके फ़ोन में, इससे पता चल रहा है कि इनको वेपन असेंबल करना, डिसेंबल करना या इनकी क्लीनिंग करना, इस तरह की सारी प्रैक्टिस दी जा रही थी। इसका जो फ़ोन था उसके एनालिसिस से ये पता चला है कि इनका प्लान था, इन्होंने कुछ प्रपोज्ड खालिस्तान स्टेट का एम्बलम भी प्लान किया हुआ था, जो उनका स्टेट एम्बलम और लोगो बनना था। ये उसमें कहीं पे अपनी पुशअप्स कर रहा है, कहीं पे वेपन क्लीनिंग कर रहा है, इस तरह की वीडियोस हैं। जो हमारे पास उस टाइम तक इन्वेस्टिगेशन में आया था कि इसके सोशल मीडिया पे विदाउट हैविंग एनी लाइसेंस इसके वीडियोस और फोटोज थी जिसमें ये असले को फ्लॉन्ट कर रहा है, ब्रांडेड। इसमें इनको AKF जो लोगो थे वो लगे हुए थे इनके वेपन्स पे, जो हमें पता चला है। और इनकी रेगुलर फायरिंग प्रैक्टिस भी वहाँ पे हो रही थी जल्लूपुर खेड़ा में। दिस इज द प्रपोज्ड लोगो हैगा खालिस्तान का, जो ये फोन च सानू बरामद होया। वखरे वखरे स्टेट जो ये प्रोविंसेस ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ प्लान ਸੀਗਾ खालिस्तान। ये अमृतपाल सिंह जो वारिस पंजाब डे का चीफ है उसका बहुत ही क्लोज मेंबर है, और ये उसकी क्लोज प्रोटेक्शन टीम में उसकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट की गई थी। ये आनंदपुर खालसा फौज जो रिसेंटली अमृतपाल ने बनाई है उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर था, और इसको रेज किया गया था अमृतपाल सिंह की तरफ से एक आर्म स्ट्रगल वेज करने के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट खालिस्तान स्टेट। गोरखा है, इसको AKF 3 नंबर असाइन हुआ था, किसी को AKF 56, किसी को AKF 47, इस तरह मे बी इनकी सीनियरिटी या क्लोजनेस टू अमृतपाल सिंह के हिसाब से इनको साइन की गई थी। जो तजिंदर गोरखा इसने बताया कि एक गुरबेज सिंह उर्फ पेजा जो ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है, इसने 10 बुलेट प्रूफ जैकेट्स अरेंज की थी 2 महीने पहले, उन पे AKF मार्क था। अमृतपाल मामले 'ਚ आए दिन नवे खुलासे हो रहे ने। बीते दिन खन्ना पुलिस ने अमृतपाल ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਕ ਤੋਂ AKF ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। चल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीज़न ये है जी कि कुछ दिन पहले मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जब ये 18 तारीख को अमृतपाल सिंह भगौड़ा हो गया और हमारा स्टेट वाइड क्रैकडाउन चल रहा था इसको अरेस्ट करने का, तो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसका एक बहुत ही क्लोज सर्कल में जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से चलता है एक व्यक्ति, उसका वो हमारे खन्ना ज़िले में पायल सब डिवीज़न में उसका गांव मांगेवाल पड़ता है। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि जो भी रेलिवेंट है कि हमें हेल्प हो सकती है। तो उसी टाइम मैंने अपनी टीम लेड बाय SPD प्रज्ञा जैन IPS और अलॉन्ग विद द DSP पायल हरसिमरत चैत्रा और SHO जो उस एरिया के SHO है मलौद के सब इंस्पेक्टर लखवीर, हमारे CI इंचार्ज के इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह, हमारी सारी टीम्स ने जॉइंटली टेक्निकली और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे हम इस पे लग गए कि हमें जल्दी से जल्दी इसका जो क्लोज एसोसिएट है उसको अरेस्ट करना है। और 22 तारीख को हमें ये जो तजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा है, इसको हमने अरेस्ट कर लिया। इसकी डिटेल्स ये हैं कि ये 42 इयर्स का है, ये विलेज मांगेवाल PS मलौद पुलिस डिस्ट्रिक्ट खन्ना का रहने वाला है। और इस पे हमने पहले 188 IPC का FIR लॉन्च किया, क्योंकि प्रिलिमिनरी हमें इंफॉर्मेशन थी कि जो हमारे पास उस टाइम तक इन्वेस्टिगेशन में आया था कि इसके सोशल मीडिया पे विदाउट हैविंग एनी लाइसेंस इसके वीडियोस और फोटोज थी जिसमें ये असले को फ्लॉन्ट कर रहा है, ब्रांडिश कर रहा है, और अमृतपाल के पीछे खड़ा काफ़ी जगह मिलता है। तो हमने FIR लॉन्च करी, और उसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें पता चला कि इस पे पहले भी 2 FIRs दर्ज हैं। एक 2011 में एक्साइज केस का FIR लॉन्च हुआ था पुलिस स्टेशन पायल में, जिसमें इसको कन्विक्शन और 500 रुपये जुर्माना हुआ था।
उसके बाद 2012 में इस पे 323, 324 आईपीसी का एफआईआर हर्ट केस का रजिस्टर हुआ था, जिसका बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज कैंसलेशन रिपोर्ट भर दी गई थी। ये अमृतपाल सिंह जो वारिस पंजाब डे का चीफ है, उसका बहुत ही क्लोज मेंबर है और ये उसकी क्लोज प्रोटेक्शन टीम में उसकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट की गई थी इसको। ये आनंदपुर खालसा फौज जो रिसेंटली अमृतपाल ने बनाई है, उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर था और इसको रेज किया गया था अमृतपाल सिंह की तरफ से एक आर्म स्ट्रगल वेज करने के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट खालिस्तान स्टेट। ये अमृतपाल के कांटेक्ट में एक बिक्रमजीत सिंह खालसा नाम के व्यक्ति के थ्रू आया था, जो इसको जब दिल्ली में किसान मोर्चा चल रहा था वहां पे इसको मिला था। उसके बाद ये जल्लूपुर खेड़ा अराउंड 5 महीने पहले गया था, क्योंकि ये इसके कहने के मुताबिक ये पहले नशे में पड़ा हुआ था और इसको इंस्पायर हुआ कि शायद अमृतपाल सिंह नशा छुड़वाता है। तो इसने जो जल्लूपुर खेड़ा में अमृतपाल ने नशा छुड़ाऊ का काम शुरू किया, वहां पे ये गया और कुछ देर बाद इसको अमृतपाल सिंह ने अपनी सिक्योरिटी जो बनाई है ग्रुप, उसमें क्लोज प्रोटेक्शन टीम में ले लिया। इसमें इनको AKF जो लोगो थे वो लगे हुए थे इनके वेपन्स पे, जो हमें पता चला है, और इनकी रेगुलर फायरिंग प्रैक्टिस भी वहां पे हो रही थी जल्लूपुर खेड़ा में, और अदरवाइज भी इनको ड्रिल दी जा रही थी कि किस तरह अपने आप को फिट भी रखना है, जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में भी डिसिप्लिन सिखाया जाता है, इस तरह की सारी इनकी प्रैक्टिस हो रही थी। ये अजनाला में जो इंसिडेंट हुआ था पुलिस स्टेशन अजनाला, उस वाले केस में भी अमृतपाल सिंह के साथ ही था, और ये खालसा वहीर जो उसकी चली थी उसमें भी उसका खास बंदा था। इसको सारी ही जो अमृतपाल सिंह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज की प्लानिंग थी और इन्फॉर्मेशन उसके सारे क्लोज एसोसिएट की इसके पास है, और ये सबको ही इन पर्सन जानता है। इस इन्वेस्टिगेशन में हमें ये भी पता चला है कि ये जितने भी मेंबर्स थे आनंदपुर खालसा फौज के, इनको बेल्ट नंबर असाइन किए गए थे AKF। जैसे ये जो तजिंदर गोरखा है, इसकी फोन में जो हमें फुटेज या फोटोज वीडियोस मिली है, उससे पता चला है कि ये जो तजिंदर गोरखा है, इसको AKF 3 नंबर असाइन हुआ था, किसी को AKF 56, किसी को AKF 47। इस तरह मे बी इनकी सीनियरिटी या क्लोजनेस टू अमृतपाल सिंह के हिसाब से इनको असाइन की गई थी, और शायद इनको सैलरीज भी मिलती थी, जो अभी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। और जो ये मेंबर्स थे, ये ज्यादातर यंग लड़के हैं जो नशे में पड़े हुए थे। जैसे तजिंदर गोरखा खुद पहले ड्रग एडिक्ट था, और इस तरह इनको पहले वहां रखा जाता था, फिर धीरे धीरे इनको इंडोक्ट्रिनेट करके मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग, मार्शल ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जो तजिंदर गोरखा है, इसने बताया कि एक गुरबेज सिंह उर्फ पेजा, जो ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है, इसने 10 बुलेट प्रूफ जैकेट्स अरेंज की थी 2 महीने पहले, उनपे AKF मार्क था, और यही वेपन ट्रेनिंग और मार्शल ट्रेनिंग में भी मेनली इन्वॉल्व था न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स को। जो हमें इसमें वीडियोस मिली हैं उसके फोन में, इससे पता चल रहा है कि इनको वेपन असेंबल करना, डिसेंबल करता है या उनकी क्लीनिंग करना, इस तरह की सारी प्रैक्टिस दी जा रही थी। और तजिंदर गोरखा की भी वीडियोस हैं जिसमें बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये वेपन असेंबल, डिसेंबल और क्लीनिंग कर रहा है। एक और इनका कोर मेंबर था हरसिमरन सिंह हुंदल उर्फ लाभ सिंह उर्फ टाइगर। ये जो अमृतपाल सिंह की सिक्योरिटी का चीफ कोऑर्डिनेटर था, ये सारे उसके वेपन्स का ध्यान रखता था और असाइन करता था डे टू डे बेसिस पे कि आज कौन सा वेपन किसको मिलना है। और जितने भी वेपन्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स थे, उन सब पे AKF का होलोग्राम बना हुआ है, जो मैं आपको फोटोज में भी दिखा दूंगी। और कुछ वेपन्स में तो लॉन्ग रेंज टेलीस्कोप भी अफिक्स की गई है, जो हमें फोटोज में नजर आ रहा है। सो इसका जो फोन था, उसके एनालिसिस से ये पता चला है कि इनका प्लान था, इन्होंने कुछ प्रपोज्ड खालिस्तान स्टेट का एम्बलम भी प्लान किया हुआ था, जो उनका स्टेट एम्बलम और लोगो बनना था। और कई सारे राज्य के इन्होंने प्रपोज खालिस्तानी स्टेट प्रोविंसेस के एम्बलम्स प्लान किए हुए थे। $10 का खालिस्तान का इन्होंने करेंसी बिल प्लान किया हुआ था, जिसकी फोटो हमें मिली है। और AKF के होलोग्राम जो लोगो हैं वो मिले हैं, और मेंबर्स हैं जो AKF के मेन, उनकी काफी सारी फोटोज मिली है जिसमें उन्होंने AKF की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, और जो वेपन्स है उस पर भी AKF का लोगो लगा हुआ है। और हमें कुछ वीडियोस मिली है जिसमें ये फायरिंग प्रैक्टिस कर रहा है तजिंदर गोरखा, और कुछ और भी उसमें AKF के मेंबर्स हैं जिनको अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है। और ये उसमें कहीं पे अपनी पुशअप्स कर रहा है, कहीं पे वेपन क्लीनिंग कर रहा है, इस तरह की वीडियोस हैं। और कई जगह ये लोग खाना खा रहे हैं मेन मेंबर्स, और AKF की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठे हुए हैं। इस तरह की भी वीडियोस हमारे को इसके फोन में मिली है। और एक पाकिस्तानी नेशनल का
ड्राइविंग लाइसेंस भी हमें इसमें मिला है, विच वी विल सी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसका क्या पर्पस था। सो इस तरह हमने, हमारी खन्ना पुलिस की टीम गाइडेड बाय आवर डीजीपी पंजाब, हमने बहुत ही प्रोएक्टिवली इसको, जो अमृतपाल सिंह का क्लोज एसोसिएट है, उसको टाइमली पकड़ के उसके फ़ोन में साइंटिफिक एनालिसिस से बहुत सारी ऐसी रेवलेशंस हुई हैं जिससे इनका सिनिस्टर डिज़ाइन पता चला है, जो ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की प्लानिंग कर रहे थे और आगे इनका प्लान था जो हमने प्रीएम्प्ट किया है। और आगे हमारी तफ्तीश जारी है एंड आई एम श्योर कि हमें इसके और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो किरदार हैं, इनके जो एसोसिएट थे, उनको हम पकड़ने की कोशिश। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।